नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। जैसा कि देख रहे हैं कि आशा वर्कर्स का अनवरत धरना प्रदर्शन सीएससी प्रीमाइज में 15 दिसंबर से अनवरत जारी है। अभी तक सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या सरकार का कोई भी शुभचिंतक या कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर आप लोगों से हालचाल के लिए नहीं आ रहा है। बहरहाल आप लोगों की जो मांग है वो यूं है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, हम लोगों का इंश्योरेंस हो और सीएससी पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का स्टाफ रूम हो। मोबाइल फोन्स जो मिले हैं उसमें भी कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनको मिले हैं उनकी सिम बंद कर दी गई है। इन मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध तरह तरह के नारेबाजी भी कर रही हैं, मतलब अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। बहरहाल जानते हैं कि आज क्या आशा वर्कर्स बताना चाहती है और अभी तक क्या सॉल्यूशन निकला है, तो जानते हैं आशाओं से। फॉल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज राकिया बानो। ब्लॉक कुंभी। कहाँ की आशा है आप? अर्जुन नगर कॉलोनी। 15 दिसंबर से लगभग धरना प्रदर्शन अनवरत आप लोगों का जारी है। क्या अभी तक सॉल्यूशन निकला है? 15 तारीख से बराबर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और जब तक हम लोग का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं पूरे करेगी तब तक हम लोग सरकार से बराबर लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। क्या मांगे हैं, कुछ बताइए। मांग हमारी यही है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और कम से कम 20,000 इनकम हमारी सैलरी रखी है, मतलब लाइवलीहुड जिनको उपार्जन हो सके। जी अच्छा, क्योंकि ये जो टुकड़ों में पैसा जी कब चयन हुआ था? 2006 में ज्वाइनिंग हुई थी हम लोगों की, ठीक है, और लगभग 20 साल हुए जा रहे हैं हम लोग को यही आशा की नौकरी करते हुए, टुकड़ों पे पलते हुए। और 20 साल में कोई और सरकार होती इतने टाइम में तो शायद हम लोगों के बारे में कुछ सोचती। ठीक, 20 साल पहले जिन लोगों की ज्वाइनिंग गई थी उनकी सैलरी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर हमारा वही है 2,000 3,000, वो भी मिल नहीं रहा है टाइम। बड़ी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें तो आती हैं कि अब पता लगता है मरीज के साथ में आने जाने में दिक्कत होती है, हमारे पास साधन है नहीं है। चलो हम तो पर यहाँ गोला के ही हैं, बहुत सी आशाएं बहनी हमारे बहुत दूर से आती हैं, उनके साथ में कोई आने जाना वाला नहीं है, अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ तक आती हैं। सरकार को सोचना चाहिए इस मामले में कि कम से कम हम लोग का वेतन तो एक होना चाहिए जिसपे हम लोग खुल सकें। 20-21,000 हो जाए तो लाइवलीहुड आप लोगों का आराम से। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। आपने बताया कि 3,000 लगभग प्रोत्साहन राशि कह लीजिए या फिर मानदेय कह लीजिए, कैसे क्या खर्चा चलता है? खर्चा क्या चलता है, यही जो है अब खर्चा ऐसे चलता है। हम लोग डिलीवरी वगैरह कराते हैं, कुछ मरीजों से मिल जाता है जो खुशी से दे देते हैं अपने हैं, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से चल जाता है। इधर उधर से क्या तात्पर्य है? अरे तात्पर्य मतलब ये है कि अब ऐसा थोड़ी है कि हम ही लोग काम करते हैं, हमारे हस्बैंड भी काम करते हैं, किसी के बच्चे हैं। अगर केवल हम ही पर निर्भर रहे परिवार तो भूखे मर जाएगा। तो इधर उधर वाले शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हैं? अरे तो इधर उधर का मतलब ये कि कमाते हैं, तो वही तो बात है यार कि हमारे परिवार वाले कमाते हैं। अगर हम पर ही निर्भर पूरा परिवार रहे तब तो भूखे मर जाएगा। बहरहाल मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं जी, और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? बात यह है कि जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, हम संतुष्ट नहीं है सरकार से, तो हम उन सबको कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्नेहलता वर्मा है, मैं कुंभी ब्लॉक से हूँ। धरना प्रदर्शन जारी है और बहुत ज्यादा ठंड भी है, शीतलहर, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या करें, हम लोग 15 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। जब सरकार को मेरे पर दया ही नहीं है तो क्या करूं, मैं अभी मजबूर हूं बैठने के लिए। जब सुनी नहीं, जब तक सुनेगी नहीं तब तक तो हम बैठे ही रहेंगे।
भाई इसका कुछ तो सोल्यूशन निकाले, वे जो भी करना है या हम लोगों को जो भी कहना है, जो भी बताए उसके उससे हम लोग निर्णय करें कि मतलब कुछ तो संभावना हम लोगों को दे सरकार। ऐसे ठंडक में किसी को शौक थोड़ी ना है कि बैठने की। हम लोग भी दिक्कत, मेरी बहनें भी इतनी दूर से आती धरने पे हैं, हम तो लोकल में हैं, लेकिन कुछ आशाएं इतनी दूर से आती है, उनको कितनी परेशानी होती है कि आने जाने में। वैसे सरकार को सोचना चाहिए, किसी के प्रति किसी को देखना चाहिए कि कैसे आशाओं को पे समस्या गुजर रही है, मगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज 15 तारीख से अब तक बैठे हुए हैं, ना कोई यहाँ आता, ना कोई देखता, ना कुछ, मतलब अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि देखते नहीं है, इतना आप लोग चैनल बनाते हैं, सब कुछ करते, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? भाई देखती तो है, आशाएं कितना परेशान बैठी हैं, जो भी कहना हो या करना हो वो हम लोगों को संभावना तो दे सकती हैं। अभी तक कोई रिप्रेजेंटेटिव सरकार का कोई नेता कोई नहीं आया है। दुख तो इसी बात का है। क्या लग रहा है, सरकार को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं या सरकार समझा तो रहे, और कैसे समझाएगा? रात में आए थे सर, हाँ अब रात में भाई मुझे जानकारी नहीं, तो कैसे कर? हाँ सुनने को मिल रहा है कि रात में आए थे, पर मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं कौन आया था? अब ये भी नहीं पता कौन आया था। राज्य सरकार से आए थे, राज्य सरकार से कोई आया था, पर हम लोगों को नहीं मिले। हम लोग यहाँ से 4-5 बजे जाते हैं, तब तक तो कोई अधिकारी नहीं यहाँ पे आया है। इसमें लता जी, मैं आपकी डिवोशन और डेडिकेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ आशाओं को लेकर के एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। मतलब आप लोगों के द्वारा, मतलब आप लोगों पर्टिकुलर नहीं, मतलब आप में से कुछ लोगों के द्वारा मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट करवा दिया जाता है, जिससे कई एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। सर सब तो एक जैसे नहीं है। मान लिए मरीज जब पहुंच गया होगा तो हो सकता है कोई इस चीज के लिए मना नहीं, मतलब जानकारी मिले, पर जैसे सभी बहनें एक जैसी थोड़ी ना है। अब पेशेंट खुद अपने आप ज्यादा, कभी कभी ऐसा होता है अस्पताल वाले भी बदनाम कर देते हैं, भाई अपना चलाने के आसाव पे मान लिया पहुंच गई। अब पेशेंट कोई अपने उसके घर का है तो बुला रहा है, तो भाई जो कोई आशा पहले पहुंच भी गई होगी या नहीं भी। पहली बात तो हम लोग यहाँ से रेफर होता है तो सीधे जिला जाते हैं। अब पेशेंट अपने आप चला गया है तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, और जिसकी मर्जी भी कह रहा है कि हमको लेकर आई थी, तब क्या करो? पेशेंट कैसे कह देगा? पेशेंट ऐसे कह ही नहीं सकता। पेशेंट भाई अपने, कभी कभी ऐसा होता है उनको प्राइवेट वाले लालच भी दे देते हैं, कोई कह देता, पब्लिक भड़का देती है, तुम पैसे के चक्कर में कुछ भी बोल दो, तो वो बोल भी देते हैं। पर आशा का जरूरी नहीं आशा साथ में जाती है। आशा को पता है मुझे कहाँ लाना है और कहाँ ले जाना है। भाई हम लोग ट्रेनिंग हुई थी तो वही तो समझाया जाता है कि सरकारी के अलावा कहीं मत जाना, तो हमको तो पता है, ये गलती क्यों करेंगे? भाई जब पता है मुझे सरकारी के लिए ज्वाइनिंग हुई है तो सरकारी क्यों ना काम करें? नहीं ऐसा तो नहीं, यही सरकार तक कोई सूचना इस तरीके की मीडिया में भी आती है, सब कुछ चलता रहता है। सर अभी इस चीज के लिए मुझे जानकारी नहीं है, क्या कौन कहता है, पीछे तो हर आदमी को हर इंसान कह लेता है। भाई जब सामने कोई चीज आती है तभी तो उस चीज को जानेंगे। अग्रिम रणनीति क्या है? अब जब तक ये सरकार मेरी सुनेगी ना तब तक धरना जारी रहेगा और समस्याओं का परिश्रम ऐसे करते रहेंगे, चाहे जितनी समस्याएं आ जाए हम लोगों पे। धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रोली देवी है, मैं ब्लॉक में गया था। रोली जी, अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, ठंड बहुत लग रही है, आपको भी लग रही है, सबको लग रही है, तो आज क्या बताएंगी? कुछ नया बताओ आज। नया क्या बताएं? आप पूछिए, आप सवाल करिए हमसे कि किस चीज के विषय में आप पूछे। हमारी तो मांगे हैं, हम मांगों के लिए बैठे हैं, और कोई नया तो खास है नहीं कि हम नया कुछ बना के ले आएंगे। बात हम लोग अपने जो राज्य कर्मचारी के दर्जे के लिए बैठे हैं उसी की मांग है, और हमारी तरफ से कुछ नया नहीं है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मेरा नया से तात्पर्य है कि कोई अभी तक कोई आपका अधिकारी या इस तरीके की समस्याएं सुनने के लिए सरकार से कोई आया है? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। कल भी हम लोग 4 बजे तक यहाँ तक बैठे रहे। हम लोगों को सुनने में आया कि यहाँ एनआरएचएम की टीम आ रही है। हम लोग बैठे रहे कि हो सकता हम लोग उनके आगे अपनी कुछ बात रख सके, लेकिन वो हमें सुनने में आया है कि शाम 6:30 बजे टीम आई। तो हम लोग रात तक तो नहीं रह सकते कि घर में भी अपना घर परिवार है उसको भी देखते हैं। आप लोगों का जो संगठन है, यूनियन है जी, यूनियन के नेताओं से कुछ सरकार की अभी तक वार्ता हो पाई है? नहीं हो? हाँ, वार्ता यूनियन की सरकार से चालू हुई है, लेकिन अभी उसमें कोई खास ठोस जवाब नहीं मिला है। बड़ा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा।
लेकिन आम जनमानस को भी कई समस्याओं का पेशेंट है। हमने कल भी लोगों से फीडबैक लिया था, जी तो लोगों ने बताया था कि आप लोग जो हैं, मतलब आशाएं, जी आशा बहुएं जो हैं, मरीज और डॉक्टर के बीच की एक कड़ी है। जी। कई एक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग मजबूर हैं, चाहते नहीं हैं कि ये हमारे मरीजों को या लाभार्थियों को जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हमारी वजह से हो, लेकिन हम लोगों को अपना भी घर परिवार देखना है, अपना भी घर परिवार देखना है, इसीलिए हम लोग मजबूरी बस बैठे हैं। और वैसे तो हम लोग कार्य करने के लिए हैं ही, अगर हमें सरकार सम्मानजनक वेतन देती है तो हम आराम से कार्य करेंगे, बहुत जितना काम करा सकती है करें, लेकिन ये 2000 रुपए में जितना हमसे वर्क लेती है हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आने जाने में हमारी जब पोस्टिंग हुई थी तो केवल गांव के लिए ही हुई थी कि गांव में हम टीकाकरण करवा दें, गर्भवती महिलाओं को देखें, बच्चों को देखें, लेकिन हाँ तब ये भी कहा गया था कि एनएम के पास हमें 4 जांचें करवानी, लेकिन अब ये है सीएससी पे लाए। हर आशा का गांव लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2000 में वो अपना किराया भाड़ा लगा करके कैसे आ जा सकती है। तो यही मांग है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दें और 21,000 वेतन दें, तो हम लोग पूरी निष्ठा भावना से जितना सरकार चाहती है उससे ज्यादा अव्वल काम करके देंगे। मतलब इस समय नहीं कर रही हैं क्या? नहीं कर रहे, हम लोग इस समय धरने पे हैं, कार्य बहिष्कार पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किया भी है, हम लोगों ने प्रमाण भी दिया है कोरोना काल में। ठीक, उसका हमारा जो बनता था 2 साल का पैसा था, उसे हम लोगों को 1 ही साल का मिला है, वो भी सरकार ने हमें नहीं दिया, अपने वादे पे भी नहीं खरी उतरी। मेरा नाम सुशी मिश्रा है, ब्लॉक कुंभी की आशा है और लगभग 20 वर्ष हम लोगों को काम करते हो चुका है। और अभी इसमें धरना हम लोग अनिश्चितकाल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी कुछ मांगे सरकार से मांग रहे हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंच भी रही है या नहीं ये हमारे उच्च कर्मचारी लोग जाने। फिलहाल कहते तो यहाँ आश्वासन दिया हुआ है कि आप लोगों का बातचीत चल रहा है और जल्द से जल्द कोई निर्णय आपके लिए लिया जाएगा। तो मांग है हमारी लोगों की यही, हमारे लोगों का 21,000 मानदेय कर दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसलिए हम लोग अपना अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, सरकार पर निर्भर है सर। दीदी आप बड़ी अनुभवी हैं, आपको देखने से ही लग रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार को आपकी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही या कोई आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? हम लोग समझा भी रहे हैं, उनकी समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये राजनीति है, इसमें सोचने में उनको समय लग रहा है और निर्णय कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हम लोगों का ये जो धरना है ये बेकार नहीं जाएगा। ये उम्मीद है सरकार से कि ये धरना हम लोगों का बेकार नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा होगा और सोचेंगे और करेंगे। नहीं करते हैं तो ये धरना ऐसे ही चलेगा। हम लोग कार्य बहिष्कार कर चुके हैं और करते रहेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। मतलब संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा। मल्लिका है, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। मेरा यही सरकार से कहना है कि मेरी वेतन हमें राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और स्वास्थ्य एक बीमा होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और मोबाइल वगैरह मिला है? मोबाइल मिला है सर, उसमें वो ऐसे है सब बेकार है, सिम चल रही है? नहीं है। अच्छा, मोबाइल नहीं चला या सिम नहीं चल रही? अरे मोबाइल सिम नहीं चल रही ना, सिम इस समय बंद कर दी गई, मगर उसमें ना डाटा है। मोबाइल पे कहते हैं आभा बनाओ, कहीं सी बैक फार्म भरो, जब वो चलता नहीं तो क्या करें हम लोग, जब चलता है तो करते हैं। समस्या बहुत है। अच्छा, बताओ माता जी अपना परिचय दो। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए और जो हम काम करते हैं हमें मतलब एक मुट्ठी मतलब चाहिए, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए। नाम नहीं बताया अपना? हमारा नाम कमला देवी है, विष्णु बहन की रहने वाली जी। कब आपका चयन हुआ था? 2005 में। 2005 में जी। तो उस समय प्रोत्साहन राशि या मानदेय क्या था, मतलब कितना पैसा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। 2 साल तो मिला नहीं। अच्छा हाँ, 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं मिला। तो 2 साल तो बड़ी दिक्कतें आई। हाँ बहुत, और क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें का काम करते थे, छोटा हमारा बच्चा भी था, कुछ नहीं मिलता था उसको, मतलब घर पे भी नहीं चल पाता होगा। छोटा था, बहुत छोटा था। नहीं, खर्चा कैसे चलता था? खर्चा का है ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलता है इधर उधर से। इधर उधर से मतलब? इधर कर्जा उर्जा लेते थे इधर उधर, फिर
अच्छा, कर्जा थोड़ा लेते होते जैसे खेती पाती अपना काम चला लेते हैं। हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं ऋचा देवी बोल रही हूँ, कुंभी ब्लॉक से आशा हूँ। कहाँ की आशा है? हम सिकंदराबाद के हैं। धरना प्रदर्शन जारी है और जी। थोड़ा ठंड है, आप भी बोबल लगाए हुए और हैं। क्या, ठंड तो पड़ रही है। हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, बराबर धरना प्रदर्शन चल रहा है और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। जैसे कोई आता भी नहीं है, पूछने भी क्यों बैठी हैं, क्या हो रहा है, किस लिए बैठी हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे क्या, ऐसे हम लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। काम भी बड़ा प्रभावित है, मरीज भी और बीमारदार भी बहुत परेशान हैं। परेशान तो होंगे, क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में उसका हमें मतलब लाभ भी नहीं मिल रहा है। जैसे हमारा 2000 वेतन है, सब टुकड़ों में मिलता है। जैसे डिलीवरी का अलग है, टीकाकरण का अलग है, जो कार्य करते हैं उसका अलग है। हमको एक मुफ्त वेतन दिया जाए, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए। क्या 2000 या 3000 पे सरकार मतलब खर्चा चल जाता है? नहीं चलता है, नहीं चलेगा महंगाई के हिसाब। अरे रिचार्ज इतना महंगा है, रिचार्ज तक हम लोग नहीं करवा पाते हैं भाई। 350 का तो रिचार्ज है। अब रिचार्ज सरकार से तरफ से मिले हैं, उसमें रिचार्ज ऐसे में बंद चल रहा है। अब कहा जा रहा है अपने जेब से रिचार्ज कराइए, कहाँ से कराएं बताइए आप? कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 2000 या 3000 में क्या सरकार का खर्चा चल जाता है परिवार का? बच्चों की पढ़ाई है, हम लोगों का खर्चा है, घर परिवार है, छोड़ के आते हैं। रात हो या दिन हो, 24 घंटों की ड्यूटी हम लोगों की है। और फिर ऊपर से कहा जाता है काम क्या कर रही हो? क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? सराहनीय काम है आप लोगों का, लेकिन कुछ लोगों ने तो गड़बड़ भी कर रखा है, उनका नाम यूं ही उछाला जा रहा है। अब इसके बारे में हम क्या बताएं? अब जो भी है तो आपके सामने है। अब हम लोग परेशान हैं, इतने ठंड में बैठे हुए हैं, मजबूर है इसलिए तो बैठे हुए हैं कि हम लोगों को सो थोड़ी ना यहाँ आके धरना प्रदर्शन करना या चिल्लाना या कुछ करना। मतलब सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, केवल हम अपनी मांगे मांग रहे हैं, अपना जो अधिकार हमारा है वही मांग रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम भुवनेश्वरी है, सिकंदराबाद से। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड है हाँ, और ठंड आप लोग तो है धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, ठंड तो है, धरना चल रहा है, मांगों को लेकर के पूरी नहीं हो रही, इसीलिए ठंड है। कौन कौन सी मांगे हैं? मांगे ये हैं कि कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 21,000 से कम वेतन ना हो। इस समय महंगाई के दौर पर कि पूरा खर्चा नहीं चल पा रहा है, 2000-3000 में क्या होता है, इसलिए हम लोग बैठे हैं। अब काम ज्यादा है, 24 घंटे की ड्यूटी है परमानेंट हम लोगों की, कि घर बच्चे परिवार सब छोड़ के जितने टाइम डिलीवरी है या और कुछ है काम, तो हम लोग भागे चले आते हैं, चाहे कुछ भी हो, पानी बरसता हो या ठंड हो, कुछ भी हो। इसलिए तो पैसा बहुत कम है, इसलिए अब जैसे टीकाकरण है, सब कुछ है, टीकाकरण का 2000 रुपया है। 2000 में होता क्या है? डिलीवरी का है 600 आता है, लेकिन 600 में क्या है? ये सब बंद कर दिया जाए। लेकिन एक नजर से देखें तो आप पूरा ये सब काट पीट के एक तरफ से जो है पैसा हम लोगों का महीना का सैलरी जो है 21,000 रुपया कर दिया जाए, तो उससे घर परिवार गुजारा हो सके। क्या नाम है आपका? सरिता वर्मा, बिरावा की। बिरामा से जी। मांगों को लेकर के बड़ी ठंड है और आपको भी ठंड लग रही है, हमको भी लग रही है और सबको लग रही है। नहीं सर, हम लोगों को ठंड नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? इतना सरकार पैसा ही देती है तो ठंड लगेगी कहाँ से? ठंड नहीं लगती, पूछिए हमारी बहनों से, कहाँ लगती? ठंड लगती तो हम लोग यहाँ थोड़ी आते बैठने रोज। बताओ, आप कुछ नया बताओ, क्या बताएंगे? हम क्या नया बताएंगे? जो हमारी बहनें बता रही उसी से सहमत है हम भी। आप भी रिपीट कर दीजिए एक बार। मांग तो एक ही है, बस वही मांग है। अरे आप अपने मुख से कह दीजिए। अरे सर थोड़ा और क्या, हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी राजकर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो भी हमारी सैलरी है जो हम लोगों को परमानेंट कर दे, जो भी सरकार से सैलरी हमारे हम लोगों को मिले वो हमारे सीधे खाते में आए, ना कि यहाँ बीच में किसी के खाते में आए। मतलब मीडिएटर से कोई लेना देना? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो उसका पैसा भी लेंगे, काम नहीं तो दाम नहीं। अच्छा, कब आपका चयन हुआ था? हमारा सर 2019 में हुआ था। 2019? जी। क्या आप लोगों का
प्रोत्साहन राशि या कह लीजिए मानदेय इसमें आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, ऐसे ही आता है, कभी 3,000 आया, 1 महीने 2 महीने वेट करते हम लोग हैं, कुछ नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। अभी भी बताया जा रहा 5-6 महीने का। हाँ, सर अगस्त से ऐसा ही हो रहा, हम लोग का मार्च क्लोजिंग का भी पैसा नहीं भेजा है, कुछ भी नहीं जाता है। आधार कार्ड बनाते हैं नहीं जाता है, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, कभी फोन आया जाओ वहाँ टीम आई है चेक कराओ, तो सर यही सब चलता रहता है। ऐसा है, काम ज्यादा है, काम ज्यादा, कुछ नहीं है भी तो वो मंथली मिल नहीं पा रहा। जी। तो खर्चा कैसे चलता है? सर खर्चा सर चलता ही रहता है, क्योंकि हम लोग इस पे तो डिपेंड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इससे 2000 में कोई खर्चा नहीं चलता सर। हाँ। हम लोग अपना घर से चलाते हैं खर्चा, इसमें सर 2000 में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, हम लोग खाना कैसे खाएंगे सर, सब कुछ तो महंगा है, बिजली बिल है, सिलेंडर है, सब कुछ तो सर महंगा है। 2000 में क्या होता है सर? 2000 तो बच्चे की फीस चली जाती है 1 महीने में, इंग्लिश मीडियम की। जी हाँ, 2000 से ज्यादा ही हो जाता है। कैसे क्या चलता है घर में? क्या काम कोई नया भी? सर हस्बैंड कमाते हैं, उससे घर चलता है, और क्या करते हैं सर, खेती बाती है, बाकी वही सब करते हैं। सर हम लोग की सैलरी से घर चले तो हम लोग ऐसे थोड़ी 1-1 रुपए में भटके हैं यहाँ पर, हम लोग भी घर में बैठ के आराम से खाएंगे, हम लोग का मानदेय अच्छा आएगा। हम सरकार से चाहते हैं हम लोग को अच्छा मानदेय मिले, बस राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 24 घंटे की ड्यूटी है। जय हिंद जय भारत सर। एक सवाल और लेंगे, कभी कभार बड़ी गुस्सा भी आती होगी? बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। कभी कभी खाना बनाते हैं, फोन आया है जाओ, सर छोड़ देते हैं, बच्चा छोटा है छोड़ देते हैं, बीमार बच्चा है फिर भी छोड़ देते हैं। तो लेकिन सब जब सरकार को दया ही नहीं आ रही सर, हम लोग हमें 5 साल हो गए हैं सर। कभी कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आता है कि नौकरी ही छोड़ दें? आता है सर, आता है, लेकिन सर हम इस नौकरी को ज्यादा गहराई से लेते ही नहीं है। छोड़ने के बारे में कभी ख्याल आया? बहुत आया है सर, लेकिन सब लोग कहते हैं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास कर रहे हैं सर बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी हमने आशा वर्कर्स को सुना है, अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। जैसा कि हमने बताया है कि आशा बहुओं की मांग है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय जो है वो 21,000 कर दिया जाए, और जो मीडिएटर का काम है, बीच में जो पैसा आकर के उसके बाद ट्रांसफर होता है, इसको बंद कर दिया। हमारा डायरेक्ट भुगतान आपके खाते में आना चाहिए। आशा वर्कर्स ने बताया है कि हम लोगों ने कोविड-19 में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इस समय भी हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा वर्क भी लिए जा रहे हैं, जैसे आभा है और भी कई टीकाकरण है, ये काम कर रही हैं। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और बता रही है कि हम लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो अनवरत जारी रहेगा। अब देखना है कि सरकार आप लोगों के धरना प्रदर्शन को लेकर के कितना गंभीर है। एक इधर आशाएं अपना धरना प्रदर्शन जारी रख रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ आशाओं पर एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही हैं। इसको लेकर के कुछ अफवाहें भी क्षेत्र में है और इससे पहले भी रही है कि कुछ आशाओं के द्वारा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स फल फूल रहे हैं। बहरहाल क्या सरकार तक ये जानकारी है? सरकार को जानकारी है। अब देखना ये कि इस दोनों में क्या अंतर तय करके सरकार कहां तक क्या निष्कर्ष निकालती है, ये देखने की बात है। बहरहाल अगर आशाओं को सोचने की बात है, आशाओं को अगर मानदेय पूरा मिल जाए, 21,000 जैसा की मांग है, तो हो सकता है कि जो आम जनमानस को दिक्कतें हो रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट कुछ आशाओं के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो हो सकता है ये बंद हो जाए। बहरहाल अब देखना है कि इसको लेकर के सरकार कितना ज्यादा गंभीर है और कौन से कदम उठाती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।